देखो बच्चों, मैंने आप लोगों को सारी मात्राएं बता दी अ से अह तक, और उस दिन मैंने आपको अ से बनने वाले जो दो शब्द दो हरूफ से बनते हैं उन अल्फाज को भी बता दिया। आज मैं आप लोगों को बड़े आ के स्वर वाले शब्दों को उर्दू में किस तरह से बनाते हैं ये मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं। ठीक है, तो आप ये देखिए कि बड़े आ जो है इसकी आवाज खिंचकर निकलती है आ करके। ठीक है, उर्दू में इसकी आवाज को निकालने के लिए हम अलिफ मद आ का इस्तेमाल करते हैं। अलिफ तो अलिफ होता ही है, आपने समझ लिया होगा, अलिफ यानी अ। इसके ऊपर जब हम मद लगा देते हैं तो इसकी आवाज खिंच जाती है, जिस तरह से बड़े आ की आवाज खिंचती है आ करके। ठीक है, अब देखो हमें अगर इनसे शब्द बनाना है, इनसे लफ्ज बनाना है तो हम किस तरह से बनाएंगे। जैसे ये एक लफ्ज है आग। ठीक है, उर्दू में हम आग किस तरह से लिखेंगे ये मैं आपको बता रहा हूं। तो मैंने आपको पहले बताया है कि अ के लिए अलिफ मद आ लगाते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पे भी आग है, तो हम सबसे पहले अलिफ मद आ लिखेंगे आ, और ग है तो उर्दू में ग के लिए गाफ आता है। क्या आता है? गाफ आता है, तो हम गाफ को इस तरह से उसके आगे लिख देंगे, ये हो जाएगा आग। ठीक है, यहां पर भी ध्यान दीजिए, और देखिए यहां बाईं ओर बना है, उर्दू में और का जो स्वर है जो अलिफ मद आया है वो दाईं ओर बना है, ग इसमें दाईं ओर बना है तो उर्दू में बाईं ओर बना है। ठीक है, यानी उल्टा हो जाता है, समझ गए। ये देवनागरी लिपि में लिखा जाता है और उर्दू ये फारसी लिपि में लिखी जाती है। तो आज इस तरह से, इसी तरह से हमें जैसे आज लिखना है, ये आज हो गया, तो हम आज कैसे लिखेंगे? पहले क्या लिखेंगे? सबसे पहले अलिफ मद आ, वेरी गुड, अलिफ मद आ लिखेंगे। ठीक है, और जा है तो उर्दू में जा के लिए क्या आता है? जीम आता है। क्या आता है? जीम आता है, तो हम जीम को इस तरह से उसके आगे लिख देंगे, ये हो जाएगा आज। समझिए। अब देखिए वो शब्द जिसमें अक्षरों में आ का स्वर निकलता है, यानी आ की मात्रा लगाते हैं, ये आ नहीं लिखते हैं, बल्कि ये खाली एक जो डंडा दिखाई दे रहा है ये हम लिख देते हैं। ठीक है, उन शब्दों को उर्दू में हम क्या मिलाकर लिखते हैं ये मैं आपको बता रहा हूं। जैसे मुझे लिखना है राम, तो रॉ में उसी बड़े आ का एक आ की मात्रा लगाई और मां लिख दिया, ये हो गया राम। क्या हो गया? राम हो गया। ठीक है, उर्दू में हम राम कैसे लिखेंगे? रॉ के लिए हम उर्दू में रे लिखते हैं। ठीक है, और आ की मात्रा के लिए देख लो, जिस तरह से हिंदी में आ की मात्रा बनती है उसी तरह से उर्दू में अलिफ बनता है। बनता है नहीं बनता है? तो हम इसी आ की मात्रा को, अलिफ को रॉ के आगे लगा देंगे, लिख देंगे, क्योंकि रॉ में कोई भी हर्फ जो है, चाहे वो अलिफ हो या कोई हर्फ हो, आगे अगर आता है तो नहीं मिलता है। ठीक है, और मां के लिए हम उर्दू में क्या लगाते हैं? मीम लगाते हैं। क्या लगाते हैं? मीम। राम हो गया। ये क्या हो गया? राम। अब ये रॉ में आ की मात्रा लगी है तो रे में अलिफ लगाए तो ये हो गया रा, यानी रॉ की आवाज खिंचेगी और मां पे रुक जाएगी। ठीक है, राम हो गया। अब जैसे मुझे लिखना है काम, कौ में आ की मात्रा लगाई, ये हो गया
अब क की आवाज जब भी हम आ की मात्रा लगाएंगे तो खिंचेगी, अ का खिंचेगी ना, तो हम इसके आगे फिर मां लिख दिया, ये हो गया काम। क्या हो गया? काम हो गया। उर्दू में हम काम कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिए, मैं यहां लिख दे रहा हूं। हम काफ के छोटे रूप को लिखेंगे, लिखा, ये हमने काफ लिखा, ठीक है। अब आ की मात्रा लगी है तो हम काफ में ही अलिफ को मिलाएंगे, ठीक। मैंने आपको बताया है कि अलिफ से पहले अगर कोई हर्फ आता है तो उसमें मिल जाता है, अलिफ के बाद अगर कुछ आता है तो नहीं मिलता है। यहाँ पे देखिए अलिफ के बाद मीम आया ना, तो नहीं मिला, और यहाँ अलिफ से पहले का आया, यानी आ की मात्रा से पहले क है ना, तो यहाँ क आया, तो इसमें हम अलिफ को मिला देंगे, यही नीचे से अलिफ को ऊपर ले जाएंगे, ये हो गया का, ये इतना हो गया का। अब माँ है तो माँ के लिए हम क्या लगाएंगे? मीम। क्या लगाएंगे? मीम। ये हो गया काम, ठीक है, समझ में आ गई बात। अब देखिए जैसे हमें लिखना है जाम लिखना है, जाम या जान लिखना है, जौ बनाया, जौ में आ की मात्रा लगाई, इसकी आवाज जौ की, जब भी हम आ की मात्रा लगाएंगे तो आवाज खींचेगी, जा हो गया। अब हमें लिखना है नौ, या जाल लिखना है, हमें जैसे लॉ लिखना है, जाल लिखना है, जाल, ठीक है, हमने लॉ लगा दिया, ठीक है। अब देखिए हम जीम के, जब भी मैंने आपको बताया है कि 3 हर्फ का या 2 हर्फ का कोई भी हर्फ उर्दू में कोई लफ्ज होता है तो उसमें पहला छोटा दूसरा पूरा बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जौ है तो जीम को हम छोटा बनाएंगे, यानी छोटे रूप को लिखेंगे, ये हो गया जीम, ठीक है। ये जीम भाव के नीचे नुक्ता लगा दिया, जीम हो गया। अब आ की मात्रा लगी है तो हम जीम में ही अलिफ को ऊपर मिलाएंगे, ऐसे करके ऊपर मिला दिया, जा हो गया, ये क्या हो गया? जा। अब लॉ है तो लॉ के लिए हम लाम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? लाम लिखेंगे, तो हम लाम को उसके आगे लिख देंगे, ये हो गया जाल, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, देखिए अलिफ से पहले जो आया यानी जीम आया तो जीम में अलिफ मिल गया, और अलिफ के बाद लॉ आया तो अलिफ में लाम नहीं मिला, समझ गए? तो ये हो गया जाल। क्या हो गया? जाल। अब इसी तरह से हमें कोई भी हर्फ लिखना है, जैसे नाम लिखना है, माना नाम लिखना है, नू, नौ, आ की मात्रा और मौ, नाम लिखना है, ठीक है। तो उर्दू में हम नाम कैसे लिखेंगे? नौ के लिए हम नून बनाते हैं, तो नून के हम छोटे सा नून लिखेंगे, छोटा सा, ऐसे करके हम छोटा सा नून लिखेंगे, हो गया। अब देखिए आ की मात्रा लगी है तो इसी नून को ऊपर तक ले जाएंगे, यानी आ की मात्रा अलिफ मिला देंगे इसमें, क्या मिलाएंगे? अलिफ। अब ये हो गया ना, तो माँ के लिए हम क्या बनाते हैं? मीम। क्या बनाते हैं? मीम। इसी के आगे हम मीम को लिख देंगे, ये हो गया नाम, ठीक है। तो कितना आसान है ना उर्दू में लिखना भी हमें, बस हमें क्या पहचान करना है? हमें हुरूफ की पहचान करना है, हुरूफ की पहचान करेंगे तो हम आसानी के साथ इसको लिख सकते हैं, ठीक है। नाम हो गया। तो यहां पर भी आप ध्यान दीजिए कि अलिफ से पहले नून आया है तो नून अलिफ में मिल गया, और मीम जो है अलिफ के बाद आया है तो मीम अलिफ में नहीं मिला, अलग को लिखा गया, ठीक है। अब आप लोग आ की मात्रा समझ गए होंगे।